भारत भूमि ने अनेकों वीर योद्धाओं को जन्म दिया है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ही योद्धा की जिसका जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में वैरागी जीवन अपना लिया। और फिर ऐसा क्या हुआ जिसने उस वैरागी को शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, फाइंड वेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1670 जम्मू कश्मीर के पौंछ जिले के राजौरी क्षेत्र के एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मण देव था। वे बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में बहुत निपुण थे। कहा जाता है जब वे 15 वर्ष के थे तब उनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनका पूरा जीवन ही परिवर्तित कर दिया था। एक समय वे तीरंदाजी कर रहे थे। उस समय उनका तीर एक हिरनी को लग गया जो कि गर्भवती थी, जिसे देख उन्हें बहुत कष्ट हुआ और इस संसार से उनका मोह भंग हो गया। उन्होंने इस घटना के बाद अपना घर परिवार छोड़ वैराग्य अपना लिया और तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्होंने भारत के अनेकों तीर्थ स्थानों पर दर्शन किए तथा अनेकों साधु संतों से शिक्षा ग्रहण की और साधनाएं सीखी। इसी दौरान उनकी मुलाकात जानकी दास नामक एक साधु से हुई और वह उनके शिष्य बन गए। अपनी धार्मिक यात्रा जारी रखी। उत्तर प्रदेश होते हुए वह महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुँचे, जहाँ वह एक कुटिया बनाकर रहने लगे और ध्यान करने लगे। और इस दौरान उन्हें माधव दास वैरागी के नाम से जाना जाने लगा। जहाँ 1708 में उनकी मुलाकात सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी से हुई। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें अपनी तपस्वी जीवन शैली त्यागने और मुगलों से भारत की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने को प्रेरित किया, जिसके बाद उन्होंने लोकहित के लिए शस्त्र धारण किए और उनका नाम बाबा बंदा बहादुर सिंह पड़ा। इतिहासकार S.S. ग्रेवाल अपने बुक द सिख ऑफ पंजाब में लिखते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने बाबा बंदा बहादुर सिंह जी को एक 2-धारी तलवार, 5 तीर और 3 साथी दिए थे और साथ ही उन्हें यह फरमान दिया कि वे पंजाब में मुगलों के खिलाफ सिखों का नेतृत्व करेंगे। जिसके बाद बाबा बंदा बहादुर सिंह जी पंजाब के लिए निकल गए। जिसके कुछ दिन बाद ही जमशीद खान नाम के एक अफगान ने गुरु गोविंद सिंह जी पर वार किया। गुरु गोविंद सिंह जी कई दिनों तक जीवन और मृत्यु के बीच जूझते रहे। राजमोहन गांधी अपनी बुक पंजाब अ हिस्ट्री फ्रॉम औरंगजेब टू माउंट बैटल में लिखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी घायल होने के बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बाद किसी और को सिखों के अगले गुरु के रूप में नामांकित नहीं किया, बल्कि उन्होंने साफ घोषणा की कि उनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा दिया जाएगा। 1709 में जब मुगल बादशाह दक्षिण में लड़ाई लड़ रहे थे, तब बंदा बहादुर सिंह जी पंजाब में सतलुज नदी के पूर्व में जा पहुंचे और सिख किसानों को अपनी ओर एकजुट करने। इतिहासकार हरिराम गुप्ता ने अपनी बुक लेटर मुगल हिस्ट्री ऑफ पंजाब में उस ज़माने के मुगल इतिहासकार हाफिज़ खान को कहते बताया है कि मात्र 3 महीने के अंदर बाबा बंदा बहादुर सिंह जी की सेना में करीब 5000 घोड़े, 8000 पैदल सैनिक शामिल हो गए थे और कुछ दिनों के बाद इन सैनिकों की संख्या बढ़कर 19,000 हो गई थी। नवंबर 1709 में बंदा बहादुर के सैनिकों ने अचानक सरहिंद पर हमला कर दिया। इतिहासकार हरिराम गुप्ता कहते हैं, सरहिंद पर हमला करने की वजह ये थी कि वर्षों पहले गुरु तेज बहादुर सिंह का सर कलम करने वाला और गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को मारने वाला व्यक्ति वजीर खान उसी शहर में रह रहा था। सरहिंद को बचाने के लिए दिल्ली से कोई सहायता नहीं भेजी गई। यह एक बड़ा शहर था। यहाँ मुगलों के बड़े बड़े भवन और यह शहर उस समय लाल मलमल बनाने के लिए मशहूर था। बंदा बहादुर सिंह जी ने मई 1710 में सरहिंद पे हमला बोला और इस हमले की कमान उन्होंने भाई फतेह सिंह को दी। हरीश ढिल्लों लिखते हैं, आमने सामने की लड़ाई में फतेह सिंह ने वजीर खान के सिर पर वार किया। जैसे ही वजीर खान का सर कटकर ज़मीन पर गिरा, उसकी सेना का मनोबल खत्म हो गया और वे मैदान छोड़कर भाग गए। इस युद्ध में बंदा बहादुर सिंह विजयी हुए। एक समय ऐसा भी आ गया जब लाहौर और कसूक को छोड़कर पूरा पंजाब बंदा बहादुर सिंह के वर्चस्व में आ गया था। बंदा बहादुर सिंह जी ने अपने नए कमान केंद्र को लोहगढ़ का नाम दिया।
और सरहिंद के युद्ध से इंस्पायर्ड उन्होंने अपनी नई मोहरें यानी सिक्के जारी कराए। 1710 में मुगल बादशाह बहादुर शाह खुद बंदा बहादुर सिंह के खिलाफ युद्ध में खड़ा हुआ। कहा जाता है वह दक्षिण से लौटते समय दिल्ली में ना रुककर सीधा लौहगढ़ की तरफ रुख करता है। मुगल फौज बंदा बहादुर सिंह की सेना से बहुत बड़ी थी, जिसके कारण बंदा बहादुर सिंह को भेष बदलकर लौहगढ़ के किले से निकलने पर मजबूर होना पड़ा। S.M. लातीफ़ अपनी बुक द हिस्ट्री ऑफ पंजाब में लिखते हैं, बंदा बहादुर को ध्यान में रखकर बहादुर शाह ने दिल्ली के बजाय लाहौर को राजधानी बनाने का फरमान जारी किया और बंदा बहादुर को ढूंढने के लिए सेना भेजी। बंदा बहादुर अपनी पत्नी और साथियों के साथ पहाड़ों में छुप गए, जिसके कारण सेना नाकामयाब होकर लौटी। 1712 में बादशाह बहादुर का निधन हो जाता है। इसके बाद के युद्ध में सत्ता जहांगीर के हाथ में आई और उसके बाद उसके भतीजे फारूक सियर को मुगल ताज मिला। फारूक सियर ने कश्मीर के सूबेदार अब्दुल समद खान के साथ मिलकर बंदा बहादुर सिंह के खिलाफ अभियान चलाया। कुछ समय बाद गुरदास नंगल में से बंदा बहादुर सिंह के छुपे होने की खबर मुगलों को मिल जाती है, जिसके बाद मुगलों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और कैद कर लिया। उन्हें लोहे के पिंजरे में बंद करके दिल्ली लाया जाता है, जिसके बाद मुगलों ने उन्हें और उनके साथियों को धर्म बदलने के लिए विवश किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण मुगलों ने उन्हें और उनके साथियों को बहुत प्रताड़ित किया, लेकिन वे अपने वचन पर अडिग रहे। उन्हें मजबूर करने के लिए मुगलों ने उन्हीं के सामने उनके बच्चे का सर कलम कर दिया, फिर भी वे नहीं झुके कि त्वचा नोची गई, गर्म सलाखों से उनकी आंखें निकाल दी गई, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। इतनी यातना और प्रताड़ना के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन अपने गुरु के वचन का मान रखा। यह इतिहास भारत भूमि के पुत्र की है, जो अपने नाम की ही तरह बहादुर हैं। बाबा बंदा बहादुर सिंह जी, ऐसे वीरों को नमन है। आप में से कितने लोगों ने इनके बारे में पढ़ा या सुना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।